विघ्नहरो तथा अंशं हंसवाहिनी भारती नाम जगत विख्यात ज्ञानमयी सद सद नमो हृदय करो प्रभात ज्ञानमयी सद सद नमो हृदय करो प्रभात। सुमिरन करूं गुरुदेव को चरणन शीश नवाय इन चरणों की वंदना ताप शोक विनशाय इन चरणों की वंदना ताप शोक विनशाय। भूषण चेतन वंश के कारण रहित दयाल पतित उदाहरण भय हरण प्रणवहु बारंबार पतित उदाहरण भय हरण प्रणवहु बारंबार। नमस्कार मम है पुनः ब्रह्म विद्या के ताय जाके संग प्रताप से ब्रह्म पायो निज माय मति को जो निश दिन लखे मति सो लख्यो न जाय ताहि सच्चिदानंद को प्रतिदिन शीश नवाय। दुख संबंध से रहित है नाश कदाचित नाय चिदगण अक्रिय आत्मा नमस्कार ममताय आत्म मंगल रूप है ताइन मंगल और भानु रूप प्रकाश है नहीं दीपक ठोर भानु रूप प्रकाश है नहीं दीपक ठोर। ओम शांति शांति शांति। करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा। नवनीत मोम से भी कोमल नवनीत मोम से भी कोमल नहीं लाग पिघलता बार सतगुरु मारा नहीं लाग पिघलता बार सतगुरु मारा। करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा। हम द्रवित तुरत द्रवित हो मैं प्रभु तुरत द्रवित हो मैं प्रभु सुन आरत करुण पुकार सतगुरु मारा सुन आरत करुण पुकार सतगुरु मारा। करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा। खा तो यम को खारज कर खा तो यम को खारज कर्मा को लिखो देव फाड़ सतगुरु मारा कर्मा को लिखो देव फाड़ सतगुरु मारा। करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा। धरि भा
भक्तन हित न दुख हरण गुरु का चरण, दुख हरण गुरु का चरण। देव सब दुविधा टार सतगुरु मारा, देव सब दुविधा टार सतगुरु मारा। करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा, करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा। धरि भक्तन हित नर देही, धरि भक्तन हित नर देही। भूतल पर लियो अवतार सतगुरु मारा, भूतल पर लियो अवतार सतगुरु मारा। करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा, करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा। स्वामी चेतन का मुकुट मणि, स्वामी चेतन का मुकुट मणि। भगता का सिरजनहार सतगुरु मारा, भगता का सिरजनहार सतगुरु मारा। करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा, करुणामय सरल उदार सतगुरु मारा। तेज करके बोल श्री सतगुरुदेव महाराज। पंखा तेज करके। हाँ, सच्चिदानंद भगवान। उपस्थित प्रो प्रेमियों, ब्रह्म विद्या पर विचार चला हुआ था। शिष्य ने कहा कि हे भगवान, दो शरीर तो मैं नहीं हूँ, जब दो शरीर मैं नहीं हूँ तो इनके संपूर्ण धर्मों से भी मैं अलग हूँ, ये तो आपकी कृपा से मैंने निश्चय कर लिया। अब मेरा वास्तविक स्वरूप आप बताओ। तो आचार्य ने कहा, हे शिष्य, तेरी बुद्धि चार प्रकार की उलट करके उल्टी हो गई है। जब तक तेरी बुद्धि सीधी नहीं होगी तब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, और जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक तेरा जन्म मरण का जो संकट है वो दूर नहीं होगा। तो शिष्य कहता, भगवान मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, आप कृपा करके बताओ, और चार प्रकार की उलट कौन सी है आप बताओगे तब तो मैं समझूंगा, और जब जानूंगा तब छोड़ सकता हूँ। जब हमको पता नहीं कि इसमें क्या बुराई है तो हम उससे कैसे हट सकते हैं। भलाई बुराई का ज्ञान होगा तभी उसको छोड़ करके हम और दूसरी चीज़ को ग्रहण करेंगे जिसमें हमारी अच्छाई होगी। जब ज्ञान ही नहीं तो क्या करेंगे। तो शिष्य कहता है, भगवान मेरे को पता ही नहीं चार प्रकार की उलट कौन सी है, तो मैं छोड़ कैसे सकता हूँ। तो आचार्य ने पहले संक्षेप में चार प्रकार की उलट बताई। अनात्म में आत्म बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में शुचि बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि। शिष्य ने कहा, भगवान ये तो आपने संक्षेप में बता दिया, आप जब तक विस्तार से नहीं बताओगे तब तक मेरी समझ में नहीं आएगा। तो अनात्म में आत्म बुद्धि के विषय में तो आचार्य ने बता दिया कि ये शरीर है अनात्मा, अर्थात आत्मा नहीं है, और इसको आत्मा मानना अर्थात मैं मानना ये अनात्म में आत्म बुद्धि है। इदंता में हमता बुद्धि, ये को मैं मानना। अब ये अनात्म में आत्म बुद्धि, जैसे शेर ने अपने आप को भूल करके बकरा मान लिया था,
और बकरियों के सिंगों की मार खाता रहा, गरेड़िए से भयभीत होता रहा। परंतु जब शेर ने उसका असली शेर का स्वरूप बताया तो वो संपूर्ण दुखों से छूट गया। शेर बकरा बन नहीं गया था। यदि बन जाता तो शेर की क्या ताकत थी कि उसको बकरा बना लेते, शेर बना लेता। परंतु उसने मान लिया था, तो शेर ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी और अपने आप को शेर मान करके और क्या हुआ, सुखी हो गया। ऐसे ही ये जीव संसारियों के शब्दों से अपने आप को मैं ये हूँ मान मान करके दुख का शिकार बन गया। परंतु जब सतगुरु की शरण में जीव जाता है तो सतगुरु इसका अपना वास्तविक स्वरूप बताते हैं, तो जीव उसको समझ करके सुखी हो जाता है। जैसे बेलपुत्र को, राजपुत्र को बेलपुत्र बना थोड़ी दिया था, वो अपने आप को मान लिया था। तो जब उसको राजपुत्र बताया गया मंत्री के द्वारा, तो वो राजा बन करके और सुख से रहने लगा। ऐसे ये जीव अपने आप को शरीर मान करके और इसके दुख सुख के अंदर घिर गया, दुखी सुखी होने लगा। परंतु जब सतगुरु इसको अपना वास्तविक स्वरूप बताते हैं तब ये जीव सुखी होता है। तो पहले उलट की हानि तक विचार हो चुका था। पहली उलट के अनात्म में आत्म बुद्धि के रहने से क्या हानि है, ये शिष्य ने बताया कि महाराज जब मेरी अनात्म में आत्म बुद्धि थी तो शरीर में डबल मोह था, मैं और मेरा। शरीर संबंधियों में ममता, शरीर संबंधी पदार्थों में ममता, और जहाँ महाराज ममता होती है वहाँ चिंता को बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाती है। उसको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती। चिंता किसके लिए होती है? ममता वाले के लिए चिंता होती है, बाकी के लिए तो चिंता नहीं होती। तो ममता जहाँ, वह चिंता भी बिना बुलाए आ जाती है। और दो प्रकार की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता और प्राप्त की रक्षा की चिंता, और आए पदार्थ का हर्ष और गए पदार्थ का शोक, और क्या कहते हैं माने मैं भी बना रहूं और मेरा परिवार भी बना रहे। ये हमेशा प्रयास करता है, परंतु प्रयास करने पर भी क्या शरीर और परिवार बना रहता है क्या? वो तो अपने समय पर चला जाता है। तब फिर जीव दुखी होता है, मेरे को पता नहीं था, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। परंतु संसार की हकीकत यही है कि जो आया है वो जाएगा। हाँ, तो ये अनात्म में आत्म बुद्धि के रहने से हानि थी। अब अनात्म में आत्म बुद्धि के दूर होने पर लाभ क्या हुआ कि शरीर का डबल मोह चला गया, शरीर की ममता नष्ट हो गई, ममता के जाने से चिंता भी समाप्त हो गई, और आए पदार्थ का हर्ष और गए पदार्थ का शोक भी नहीं रहा। ये अनात्म में आत्म बुद्धि के दूर होने पर लाभ हुआ। और ईर्ष्या, घृणा, इच्छा, तृष्णा सब समाप्त हो गई, ये लाभ हुआ। अब आगे दूसरी क्या है? अनित्य में नित्य बुद्धि। शरीर क्या है? अनित्य है, और आत्मा क्या है? नित्य है। शरीर अनित्य क्यों है? इस शरीर का कारण अनित्य है। शरीर के कारण माता पिता, माता पिता का शरीर नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। तो उस शरीर से उत्पन्न हुआ शरीर नित्य कैसे हो सकता है? फिर शरीर भी अनित्य है। फिर देखो शरीर का कारण है अन्न, तो अन्न की शक्ति भी क्या होती है? क्षीण होती है। 4 पहर के बाद फिर भूख लग जाती है। रात नहीं होती तो व्यक्ति पता नहीं खाता ही रहता क्या? हाँ, बोले हाथ सुखो पेट भूखो,
और ऊपर से कहते हैं जी बिन्नी तो क्या कर मुँह हाथ ही को नहीं छुआ है, बिन्नी तो क्यों मुँह पर ही को नहीं धरा है, छोरो तो कुछ खावा ही को नहीं। हाँ, ये ऊपर से बोलते हैं और दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ, पहले के लोग कहते थे एक बार खावा नेमी देमी, 2 बार खावा बड़ो और 3 बार खावा टावर टोली, चौथा खावा गधो। परंतु आजकल तो वो बात ही नहीं, पता ही नहीं। हाँ, तो अरे तो आजकल का वही हो गया ना हिसाब किताब, वैसा ही हो। कलयुग है तो कलयुग में तो फिर आजकल तो खाने का ज्यादा ही हो गया भाई। कलयुग में लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी बात ये भी है कि कलयुग के जीवों को मानसिक पुण्य का फल मिलेगा लेकिन मानसिक पाप नहीं लगेगा। ये गोस्वामी जी ने छूट दी है, रामचरितमानस में लिखा है कलिकर एक विशेष प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पाता। मानसिक पुण्य का फल तो लगेगा लेकिन पाप का फल नहीं लगेगा। यदि मानसिक पाप का फल कलयुग के जीवों को लगता ना तो कलयुग के जीवों की कभी छुटकारा होने का हिसाब ही नहीं था। तो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, केवल नाम जप से कलयुग में कल्याण हो सकता है यदि सच्चे हृदय से करे तो। कीर्तन नाम जप ये यदि सच्चे हृदय से किया जाए तो कल्याण हो जाता है जीव का। तो ये कहते हैं अनित्य में नित्य बुद्धि, शरीर का कारण अन्न अनित्य है, अन्न की शक्ति क्षीण हो, प्रातः अन्न भोजन करे, सांझ समय दुतिनाश, यही रस करे उपजे जुतन कहा नित्यता तास। तो शरीर अनित्य है। तीसरा कर्म अनित्य है, कर्म भी फल देके क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो कर्म अनित्य है तो कर्मों से बना जो शरीर है वो नित्य कैसे हो सकता है। ईश्वर की माया शरीर का कारण है तो माया भी क्या ज्ञान के द्वारा मिथ्या निश्चय हो जाता है और माया का भी बाध हो जाता है। तो इसलिए शरीर क्या है, अनित्य है। और शरीर एक शरीर अनित्य नहीं है, सब शरीर अनित्य है। एक घड़ा मट्टी का और बाकी घड़ा क्या मट्टी का नहीं है क्या, सारे घड़े मट्टी के हैं। तो इसलिए एक शरीर जब अनित्य है तो सारे शरीर अनित्य हैं। क्या राजा क्या प्रजा, रामकृष्ण आदि भी शरीर करके नहीं रहे, वो भी अपनी लीला समाप्त करके चले गए दुनिया में आए। तो अस्मदादिक जीव कहाँ से रहे, बोले पीर पैगंबर औलिया और चले अवतार, जा सूते शमशान में लांबे पांव पुसार। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, जाके पूछा, बोले महाराज बस्ती किधर है। संत जी ने शमशान की तरफ इशारा किया। वो व्यक्ति उधर गया तो उधर तो उजाड़ था, शमशान था। बोले महाराज ये बस्ती थोड़ी है, आगे कहा। संत कहने लगे भाई वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो बस्ती यही है, यहाँ का बसा हुआ फिर लौट के नहीं आता है, जाते सब हैं उधर, आता कोई नहीं उधर से। तो वास्तविक बस्ती तो बोले यही है। हाँ, तो शरीर तो रहेगा नहीं और आत्मा का कभी विनाश होगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टं तस्पन्योस तत्वदर्शी। एक का भाव नहीं और एक का अभाव नहीं। भाव किसका नहीं, शरीर का। शरीर एक दिन में नहीं जाएगा, धीरे 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 शरीर क्या हो रहा है। शरीर का नाम ही शरीर है। शरीर का मतलब क्या हुआ, ससरना, धीरे धीरे ससरता है, सरकता है ये, और धीरे 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 ये एक दिन काल का ग्रास बन जाता है। राजा भर्तृहरि जी कहते हैं, आदि तस्य गता गतेरहरः संक्षीयते जीवितं, व्यापारे बहु कार्यभार गुरुभिः कालो न विज्ञायते, दृष्ट्वा
जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा मुन्मत्तभूतं जगत्। जैसे धीरे धीरे कोरे घड़े में पानी सूखता जाता है, ऐसे शरीर भी क्या धीरे धीरे काल की तरफ जा रहा है। बोले माए कहे मेरो भयो बड़ेरो और काल कहे मैं आयो नेड़ो। माँ सोचती है पुत्र बड़ा हो रहा है और पुत्र क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। 20 बरस का हो गया तो 20 साल आयु के घट गए ना। हाँ, तो काल के सन्मुख होता जा रहा है, परंतु हम सोचते हैं बड़ा हो रहा है। और काल का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में ही आएगा। एक महात्मा ने छोटी उम्र में जोग ले लिया तो भिक्षा लेने गए तो एक माई ने कहा, बोले सवेरा रे भाई, अभी तो जीवन का सूर्य उदय हुआ है, अभी से आपने जोग ले लिया। तो महात्मा कहने लगे, डर लागे री माई, काल क्या कोई गारंटी है क्या कि वो बुढ़ापे में ही आएगा, कभी भी आ सकता है। कोई लिखा पढ़ी थोड़ी है, उसकी गारंटी थोड़ी है कोई। गोपीचंद की माँ ने बचपन में ही गोपीचंद को जोग दिला दी, आज उनका नाम अमर हो गया, नहीं तो कौन जानता गोपीचंद को। तो इसलिए कहते हैं कि अनित्य से मन हटा के नित्य में लगाना। अचल में, चल में ही अचल मिलेगा। शरीर क्या है, चल, और आत्मा क्या है, अचल। तो चल रूप शरीर में ही अचल की प्राप्ति होगी, इसके बिना प्राप्ति भी नहीं होगी। अब ये स्थान नहीं होगा तो हम कहाँ बैठ के विचार करेंगे, अथवा तो गर्मी जाड़ा बरसात के दुख से कहाँ अपनी रक्षा करेंगे। तो ये भी एक स्थान है परमात्मा से मिलने का। अब इसमें आके यदि परमात्मा से मिल ले तब तो ये स्थान ग्रहण किया हुआ सार्थक है, और नहीं तो क्या, जैसे आए वैसे चले गए दुनिया से, तो फिर क्या फायदा। तो फिर तो पश्चाताप के सिवाय कुछ बचेगा नहीं। और अब यदि हाथ से समय निकल गया तो फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या भरोसा, क्या भरोसा इस जिंदगी का। इसलिए साथ देती नहीं है किसी का साथ देती है। ये जब इसको जाना होगा जाएगा। तो बोले अपना काम कर लो। अपना काम क्या है, विवेक को प्राप्त करके और परमात्मा से अभेद होना, ये अपना काम है। संसार का काम तो चलता रहेगा, ये तो जगन्नाथ जी का रथ चलता ही रहेगा। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, काम वैसे के वैसे चल रहा है। महापुरुषों ने नाम गिनाए हैं, केते भय यादव सगर सुत केते भय, जात हूँ न जाने जो तरैया प्रभात की, बलि वेणु अमृष्मान धाता प्रहलाद, कहाँ लग कथा कहूँ रावण अयाति की, तेऊ न वचन पाए काल कोत की के गाल, भांति भांति सेना सजी घने दुख घात की, चार दिन को चबाग चाहे को करे, अंत लुट जाइए जैसे पुत्री बरात की। यादव 56 करोड़ थे, आज उनका नामो निशान नहीं रहा। भगवान कृष्ण का परिवार। सगर राजा के 60,000 पुत्र थे, आज कोई नामो निशान नहीं है उनका पृथ्वी पर। केते भय यादव सगर सुत केते भय, जात हो न जाने जो तरैया प्रभात की। जैसे प्रभात होते ही तारे कहाँ गायब हो जाते हैं, कोई समझ पाता है क्या। ऐसे ही जीवन कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। बलि कितना दानी था, अपना सर्वस्व दे दिया भगवान वामन को, आज वो भी नहीं रहा दुनिया में। बलि बेन राजा बड़ा दुराचारी हुआ है, उसका भी नामो निशान नहीं रहा। अमरीश जैसा भक्त नहीं रहा,
जिसके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया था दुर्वासा के पीछे। हाँ, ऐसा भक्त भगवान का वो भी नहीं रहा। मानधाता प्रहलाद, यहाँ तक आयाति राजा, 1000 साल की उम्र हुई आयाति राजा की, फिर भी अपने पुत्र पुरु की युवावस्था लेके पुनः संसार में प्रवृत्त हुआ, फिर भी तृप्ति नहीं आई उसको, और वो भी एक दिन चला गया दुनिया से। और तो और रावण ने तो मौत को भी पाए से बांध रखा था, शासन पर रख रखा था मौत को भी। परंतु जब समय आया तो ज्योतिषी ने जब रावण की कुंडली देख के कहा, बोले मृत्यु का योग बन रहा तुम्हारे। अरे बोले ज्योतिषी जी महाराज, आपकी गणना में फर्क रह गया है, मौत मेरी नहीं, मौत उस राम की आने वाली। हाँ, ऐसा कहा रावण ने। परंतु रावण रहा क्या, मेरी मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छत्र फिरे था देही गिरजन खाई, सर्व सोने की लंका होती रावण से अधिकाई, धरे रहे घर बांधे हाथी क्षण में वही परवाई। रहा क्या कोई दुनिया में? कोई नहीं रहा। ये दुनिया तेरे मौला मेरे फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो जाए के आए के न जाए, जो जाए के न आए वो आए के न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाए के न आए वो जवानी देखी। जवानी जब एक बार चली जाती है इस शरीर से तो लौट के नहीं आती। एक वृद्धा सड़क में कुछ खोजते हुए चल रही थी, तो किसी ने पूछा, बोले माई क्या खोज रही हो? बोले मेरी जवानी खोज रही हूँ। बोले अब इस शरीर में वो जवानी लौट के नहीं आएगी, वो तो काफी दूर चली गई। बोले जीवन में 3 चीज एक बार मिलती है व्यक्ति को, माँ बाप और जवानी, ये बार बार नहीं मिलते, इसलिए इनका फायदा उठा लेना चाहिए। और बोले भाई अब बुढ़ापा आ गया तो इसको कहाँ भेज दें? तो बोले नौका ये नहीं विचार करती कि भाई बालक को ही बैठाऊं या जवान को ही बैठाऊं या वृद्ध को ही बैठाऊं, वृद्ध को नहीं बैठाऊं, ऐसा नहीं सोचती। भगवत नाम सबका कल्याण करता है। इतने इतने दुराचारियों का इसने कल्याण किया भगवत नाम ने, तो हम तो उतने दुराचारी भी नहीं, तो फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? परंतु शर्त है नियम से करें, तब जाके फायदा होगा। आज देखो जगह जगह मुसलमानों की चुनाई हो रही है और हिंदुओं की क्यों नहीं हो रही? इसका कारण क्या है? हिंदुओं में एकता नहीं रही है, और एकता बिना कुछ नहीं बनता। आप देखो झाड़ू का एक एक तिनका बिखेर दो, क्या घर की सफाई हो जाएगी? क्या नहीं होगी। घड़ी का एक एक पुर्जा बिखेर दो, क्या टाइम देखने के काम आएगी? गाड़ी का एक एक पुर्जा बिखेर दो तो क्या यात्रा होगी? संगठन में बल है, और क्या कहते हैं, जो बिखर जाता उसमें बल नहीं रहता। मक्खन का कण कण बिखरा हुआ है छाछ में, वो काम नहीं आता दही में, परंतु जब उसको इकट्ठा करते हैं तब वो रोटी चोपड़ने के, सिर में लगाने के सब में काम आता है। तो ऐसे ही एकता में बल है। तो इसलिए हम सबको अब एकजुट होके और अपने मोदी सरकार को जिताना है भाई सबको। वोट का समय आ रहा है ना, वोट का जमाना। क्या हम भी बोल रहे हैं, आप भी ऐलान कर रहे हो क्या? हम भी ऐलान कर रहे हैं वोट के लिए, हम भी ऐलान कर रहे हैं, दिन भर वोट वाले आते हैं, हम भी मांग रहे हैं। हमको तो देश से मतलब है। आज यदि मुसलमानों का राज हो जाएगा तो एक भी हमारी संतान नहीं बचेगी, खड़े के खड़े मार देंगे हिंदुओं को। तो मुसलमान तो चाहते ही हैं, तो इसलिए भाई अपनी रक्षा तो करो।
आज कहाँ हमारे पास तो परिवार का वो तो 100 बच्चे पैदा करते हैं, और आज हिंदू का क्या हो रहा है, 2 के बाद अभी नहीं, और एक के बाद अभी नहीं, और 2 के बाद कभी नहीं, ये नारा लगता है। और अब तो एक ही चाहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। क्यों ऐसा क्यों? बोले देखो, आप दरवाजा बंद कर लोगे तो जो आने वाला हो तो दूसरे दरवाजे से आएगा, वो नहीं रुकेगा। तो आप यदि परिवार नियोजन और पेट भर भोजन कर लोगे तो फिर क्या होगा, वो तो दूसरे रास्ते से आएंगे, और आएंगे तो फिर हमारे पर हमला करेंगे। बहुत बुरी स्थिति आने वाली है देश की, यदि अब हम नहीं संभले तो बहुत भविष्य खराब होने वाला है। पर भारत में ऐसा होगा नहीं कभी, ये भी बात है। भारत हमेशा ऊपर रहा है और ऊपर रहेगा। क्यों? भारत में वो चीज है जो विदेश में नहीं। सुकरात जो हुए ना, सिकंदर के गुरु, वो जब सिकंदर भारत आने लगा तो सुकरात से पूछा, बोले महाराज आपके लिए क्या लाऊं? तो बोले देखो, जो चीज विदेश में नहीं है वो लेके आना। बोले महाराज क्या नहीं है विदेश में? तो उन्होंने कहा, कहे सुकरात सुन राजन, अगर भारत तुम्हें जाना, हमारे वास्ते लाना, तो गंगा जल ले आना, जिसे मुनियों ने पी पी करके गहरे तत्व को जाना। गंगा जी विदेश में नहीं है, भारत में ही है। मदन मोहन मालवीय जी जब विदेश गए तो 36 टीना गंगा जल साथ में लेके गए थे। माँ ने कहा था, बोले वहां का पानी नहीं पीना, जब तक वो जल रहा तब तक विदेश रहे, वापस भारत लौट आए। आज देख लो, पाकिस्तान के अनुयायियों ने पाकिस्तान के पायलट की हत्या कर दी मार मार, पर हमारा अभिनंदन बच के आ गया वहां से। तो ये क्या है, भारत के शान है कि नहीं? हमारा पायलट वहां से बच के आ गया सुरक्षित, और उन्होंने लौटा दिया। तो ये किसकी कृपा है भाई? हाँ, तो फिर हमको तो अपने देश को बचाना है। देश के पीछे, देश का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा, और देश ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ रहेंगे फिर? इसलिए तो सुकरात कहते हैं गंगा जल लाना, और यदि भारत से लाना है तो गीता ग्रंथ ले आना। गीता विदेश में नहीं है, भारत में ही है। और आज हमारी संतान क्या कर रही है? विदेशियों से जाके हरे रामा हरे कृष्णा का सीख रही है। कितने अफसोस की बात, जो हमारी चीज थी वो विदेशी तो अपने भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, और भारतवासी विदेश की संस्कृति अपना रहे हैं। ये कली का प्रभाव है। परंतु महापुरुषों के जिन पर कृपा है, वो विदेश में रह के भी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं, वो अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार ही चलते हैं। एक बाई विदेश में रहती है, उसके पति की अचानक मौत हो गई, काफ़ी सालों की बात हो गई। तो अब वहाँ के लोग कहते हैं कि हम जलाने नहीं देंगे, और इन्होंने कहा कि हम जलाएंगे। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उसके पति, तो 250 डॉक्टर उसकी निगरानी में बैठे रहे, बोले दिन रात 250, और 7 दिन तक उस शव को रखा गया। फिर यहाँ से जब गए भारत से उसके परिवार वाले सब, तब फिर उस शव को जलाया। अब देखो, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और बोले कुछ नहीं हुआ, अचानक पत्नी से कहा कि आलू के परोठे बना के रख, मैं आ रहा हूँ, भोजन करूँगा, आज दूध और आलू के परोठे ही खाना है। बोल के गया, वापस आते ही बस थोड़ा सा दर्द हुआ और बस खत्म, रात्रि के 9 बजे। तो ये भारतीय संस्कृति हमारी, इसका आदर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो
सुकरात कहते हैं सिकंदर से, यदि भारत तुम्हें जाना तो गीता ग्रंथ ले आना, जिसे मुनियों ने पढ़ करके गहरे तत्व को जाना। यदि पुनः हो सके राजन तो नारी पतिव्रता लाना। पतिव्रता नारी भारत में ही है, विदेश में नहीं है। सुबह साहेब और शाम को मैम और, ये पद्धति है विदेश की। हाँ, पता है। हाँ, और होटल में जाओ तो साहेब अपनी पॉकेट से पैसा देगा, मैम अपनी पॉकेट से पैसा देगी, ये स्थिति है। पर हमारे भारतवासी, एक बहन ने बताया मेरे को, बोले हम विदेश गए ट्रीटमेंट के लिए, तो बोले कि बहू तो बोली मेरे को तो कुछ बनाना करना आता नहीं है, तो बोले बेटा मेरे को बना के देता था। आँख का ऑपरेशन कराई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई नरम चीज़ खानी है, तो हलवा बनाना नहीं आता था बहू को, तो फिर वो बेटा बना के देता। तो बोला वहाँ के लोग आश्चर्य करते, बोला सन आपका बेटा बना के देता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। बोला तो ये आज भी भारत की संस्कृति है, ऐसा नहीं कि भारत की संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता है। प्रयास तो बहुत किया जा रहा है मिटाने के लिए, पर भारत की संस्कृति न मिटी है, न मिट रही है, न मिटेगी। अब हम अपने को इसके लिए जोर शोर से तत्परता पूर्वक लगना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे जीवन में। महापुरुषों का आदेश, आज महापुरुष यदि प्रयास नहीं करते तो आज ये ठंडी छाया हमको मिलती क्या? कितनी बड़ी हमारी रायबरेली थी, 27 तल्ला की रायबरेली ग्रंथों की। आज मुसलमानों ने आग लगा दी थी उसमें, 6 महीने लगे थे उसका आग बुझने में, परंतु आज बचे हुए हैं ना ग्रंथ। कहाँ पे मिले? बनारस में है यूनिवर्सिटी, 27 तल्ला अपना ग्रंथों से भरा हुआ था, धार्मिक ग्रंथों से। मुसलमानों ने आग लगा दी थी उसमें औरंगजेब के राज में, परंतु धर्म को मिटा पाए क्या? एक बार स्वामी विवेकानंद जी गए थे विदेश, तो अपनी गीता को तो नीचे रखा, माने हे की दृष्टि से, और अपनी कुरान बाइबल आदि ग्रंथों को ऊपर रखा, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारा धर्म ऊंचा और आपका धर्म नीचा है। स्वामी विवेकानंद जी को 5 मिनट समय दिया गया बोलने के लिए, और 3 घंटे स्वामी जी ने भाषण दिया, और किसी को पता नहीं चला कि 3 घंटे कहाँ बीत गए। और स्वामी जी ने यही कहा अपने भाषण में कि भाई नींव तो हमारी मजबूत है। गीता जी को उन्होंने तो नीचे रखा था हे की दृष्टि से, परंतु स्वामी जी ने कितना अच्छा अर्थ निकाला, बोले नींव तो हमारी मजबूत है, हमारी नींव यदि हट जाएगी तो तुम्हारे धर्मों का कुछ अस्तित्व ही नहीं बचेगा। नीचे रख दिए बोले। हाँ, उन्होंने तो नीचे रखा, नीचा दिखाने के हिसाब से, हाँ। परंतु स्वामी जी ने कहा बोले हम यदि गीता जी को हटा लेंगे तो तुम्हारा धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। कोई धर्म 2500 साल से चला है, कोई 5000 साल से चला है, कोई 5 लाख साल से चला है, परंतु हमारा सनातन धर्म कब से चला और कब तक चलेगा इसकी कोई तारीख तिथि निश्चित नहीं है। तो सुकरात कहते हैं कि यदि भारत जाओ तो नारी पतिव्रता लाना। पतिव्रता स्त्री भारत में ही है, विदेश में नहीं है। एक बार, हाँ 5:10। हाँ, तो एक बार कहते हैं कि एक माने ये आते ना कप, बहुत दामी दामी कप आते हैं, तो विदेश में एक व्यक्ति ने, एक भारतीय व्यक्ति ने विदेशी व्यक्ति को माटी की प्याली में चाय दी। बोला ये क्या, मेरा तो अपमान। बोला अरे भाई माटी की प्याली जो ना एक के मुंह पे चढ़ती है, दोबारा मुंह पे नहीं चढ़ती वो, और
इसी तरह से भारत की नारी भी एक पतिव्रत में स्थित रहती है। यहाँ मतलब उड़ीसा की बात है, एक कोई बाई थी तो उसका पति मतलब पी करके रात दिन परेशान रहता, और वो भी बेचारी परेशान रहती। अपनी माँ की एक ही लड़की, कभी पियर नहीं जाने देता उसको। एक दिन चली भी गई तो एकदम मैंने उसके घर में झमेला मचा दिया, इतना मतलब वो। तो आई माता जी के पास, तो माता जी ने कहा बोले ऐसी बात है तो छोड़ दे, हॉस्पिटल में भर्ती कर दे इसको। कहने लगी माता जी भारत की नारी हूँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। आज वही पति इतना अच्छा बिजनेस करने लग गया और पीना भी छोड़ दिया, सभी बाल बच्चों की शादी भी कर दी और घर में आराम से रह रहे। देखो ये हमारे भारतीय संस्कृति का फल परिणाम, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो कहने लगे एक पत्नी जो है अपने पति उसका मर गया था विदेश में, तो वो हवा दे रही थी। लोगों ने कहा बोले देखो विदेश में भी कितना मतलब पति के प्रति आदर है, हाँ। और वो किस भाव से हवा दे रही थी मालूम है, कि जल्दी से सब सुखे तो इसका दाह संस्कार करूं और मैं अपना दूसरी शादी करूं, इस हिसाब से। तो ये स्थिति है वहां की। परंतु हमारा भारत कैसा है, एक पतिव्रत को आज भी अपनाता है भारत, आज भी इसके लिए नाम है। तो बोले नारी पतिव्रता लाना, और यदि पुनः हो सके राजन तो ज्ञानी गुरु लाना, जिनका दिल हो दरियाई जो हो हर हाल मस्ताना। तो ये चीजें भारत में ही मिलेगी, विदेश में नहीं मिलेगी। इसलिए अपने भारत को सुरक्षित रखना है। तो अभी भी हम बोल रहे हैं सब मिल करके हमारे मोदी जी को जिताओ तो हमारा भारत बचेगा, नहीं तो भारत चला जाएगा गर्त में। इसलिए भाई अपने भारत को बचाओ और अपना विकास भी करो। हम अपना विकास कैसे करेंगे जब रहेंगे ही नहीं तो इसलिए अपना विकास करो और अपने विवेक को अपनाओ, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। शेष चर्चा कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की सतगुरुदेव महाराज की